अस्सलाम वालेकुम, किद्दां हो तुसी सारे। अच्छा, अभी आपको एक मजे की बात बताती हूँ। जिंदगी है 4 दिन की, और हम औरतों की जिंदगी में चारों दिन भांडे धोने, कपड़े धोने, सफाइयां करने, लोगों को ताने देने, लोगों से ताने सुनने, जॉब करने और घर के काम करने में गुजर जानी है। इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। और आज मैंने इन सारे कामों से ले ली है छुट्टी। मैंने आज इनमें से कोई एक भी काम नहीं करना, और मैंने सारा दिन अपने आप पे स्पेंड करना, ये मैंने आज सोचा है। इसके लिए सबसे पहले जो है ना काम मैंने किया, अपने आप को फ्रेश एयर फकने के लिए मैं घर के बाहर आ गई, और मैंने कहा सबसे पहले मैं सुबह सुबह ठंडी ठंडी सुबह का नज़ारा लूँ और फ्रेश एयर जो है वो उसको इनहेल करूँ, ताकि मैं इनरली ग्लो करूँ। अच्छा, मेरी स्किन जो है ना वो बहुत दिनों से ड्राई और पैची हो रही थी, बिकॉज नॉर्वे में बहुत ज़्यादा सर्दी है और ठंडे मौसम होने की वजह से आपके हेयर, आपकी स्किन मतलब ड्राई हो जाती है। मैंने आज सोचा कि मैं अपनी स्किन केयर जो रूटीन है ना वो आज उसको फॉलो करती हूँ, और आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई भी स्किन केयर रूटीन नहीं की थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, जॉब, घर, सारा कुछ इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, ये एक इंस्टेंट फेस ग्लोइंग रेमेडी है जो मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनली रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आपने इसमें थोड़ा सा मैदा लेना है, थोड़ी सी योगर्ट, मिल्क पाउडर, थोड़ा राइस वाटर, और उसके अलावा इसमें बेकिंग पाउडर लेना है, और आपने फिटकरी का पाउडर लेना है। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी ले लेनी है। साथ ही इसके आपने लेमन जूस इसमें ऐड करना। आप इसमें एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ नहीं करती, मेरी स्किन ड्राई है, मैंने उसको स्किप कर दिया। आप चाहें तो कर सकते हैं। साथ आपने इसको सारी चीज़ों को लेके रोज़ वाटर के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लेना अच्छी तरह से। अच्छा, अब ये इतनी भाई नेचुरली कमाल की रेमेडी है। अब देखिए, इसके अंदर योगर्ट यूज़ हो रहा है, लेमन यूज़ हो रहा है, और फिटकरी यूज़ हो रही है। ये तीनों सिट्रिक एसिड, विटामिन सी का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपकी स्किन को थोड़ा नीट करते हैं, इससे टैनिंग को रिमूव करते हैं। बाकी जो जैसे जैसे मिल्क पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें, और रोज़ वाटर हो गया, ये आपकी स्किन को ग्लो करते हैं। ठीक है, अपने इन सारी चीज़ों का मिक्सचर बना लेना है। हनी भी लोग यूज़ करते हैं, मेरी स्किन को हनी यूज़ नहीं, सूट नहीं करता है, मुझे रैशेज हो जाते हैं, स्किन सेंसिटिव है, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। आप अपनी स्किन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेचुरली चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं, वर्क स्लोली करती हैं, मगर अमेजिंगली वर्क करती हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी नेचुरली रेमेडीज़ को फॉलो ना करें, आप दूसरी चीज़ें अप्लाई करें, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सिर्फ अपना चूरन बेच रहे हैं। हर बंदा जो है इस मार्केट में बैठ के अपना चूरन बेच रहा है। आपने उनको फॉलो नहीं करना है, आपने वो करना है जो आपकी स्किन को सूट करता है। अच्छा, होता ये है कि जैसे मतलब मैं अपनी स्किन के ऊपर यही चीज़ें जो है ना कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, दूसरी चीज़ों को कम प्रेफरेंस देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं जनाब फिंगर से स्टार्ट हो गई थी इसको मिक्स करने के बाद, क्योंकि मेरा ब्रश जड़ा ना गवाच गया सी। और मेरे साथ तो ये लाजमी होता है, जब भी मैं कोई वीडियो बना रही होती है, या तो मेरे डोई टूट जाती है, या मुझे चमचा ही नहीं मिलता, तो या मेरा ब्रश घूम जाता है। लेकिन फिंगर्स आर बेस्ट, बिकॉज फिंगर्स में जो मोशंस वाले पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को ना, फेस की को तेज़ करते हैं, जिससे आपके फेस पे ग्लो आती है, और फेस पे मतलब वाइब्रेशन, जैसे जैसे आप फिंगर्स घुमाते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। अच्छा, फेस ज़्यादा ग्लो करता है, मेरा ये नज़रिया है। अच्छा, बाकियों का मुझे नहीं पता, आप चाहें तो आप ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ यू हैव। ठीक है, तो मेरा ब्रश गुम गया था, मैंने मैंने वो इस्तेमाल की। अच्छा, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आप मेरी स्किन केयर रूटीन भी देख सकते हैं, और आपको इसका जितना अमेजिंगली रिजल्ट मेरी स्किन पे नजर आएगा ना, आपको भाई मज़ा आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ लोग कहते हैं जी ऐसी रेमेडीज इस्तेमाल करके क्या हम चिट्टे और गोरे हो सकते हैं? नो, ये डेफिनेटली 110% मैं आपको नो इसलिए बोल रही हूँ। अगर आप जेनेटिकली चिट्टे हैं तो आप चिट्टे हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। अगर आपका ब्राउन टाउन भी है स्किन का, या आप ब्लैक भी हैं, तो कोई मसला नहीं है। स्किन नीट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा इतने गोरे चिट्टे लोग जो हैं वो फीके लग रहे होते हैं, और जो ब्राउन टोन स्किन के लोग होते हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, क्योंकि स्किन साफ होती है। अच्छा, हाँ, एक दो टोन कलर आपका नीट ज़रूर हो जाता है, स्किन से गंद उतर जाता है। जैसे अभी मैंने इसमें राइस पाउडर ऐड किया है, तो वो बेहतरीन स्क्रब है, वो आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव कर देगा, फॉर एग्जांपल। और जैसे मैंने इसमें योगर्ट इस्तेमाल किया, लेमन इस्तेमाल किया, चूंकि उनमें सिट्रिक एसिड है, उनमें इस तरह के विटामिन हैं, वो आपकी स्किन की टैनिंग को ख़त्म कर देंगे, जो उस पर फ्रैकल्स या दाने या दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, योगर्ट जो है वो बेस्ट इंग्रेडिएंट है आपके दानों को ख़त्म करने के लिए भी। लेकिन फिर वो वही बात आती है कि आपकी स्किन पे अगर कोई चीज़ सूट करती है तो देन आप उसको यूज़ करें। अगर वो आपको रैशेस दे रही, जैसे मुझे हनी रैश करता है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने उसको यूज़ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि रेमेडी में यूज़ करना, नो वे। मुझे अपनी स्किन का ख्याल पहले से रखना है, बाद में दूसरी चीज़ों को फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने इसको 5 मिनट के लिए स्क्रब करना है पहले, और फिर इसको 20 से 25 मिनट लगा के रखना है। आपने इसको उस दिन लगाना है जिस दिन आपने कोई काम नहीं करना, जिस दिन थोड़े घर परौने नहीं आने, किसी ने बुआ नहीं खड़काना या फिर इस किस्म का कोई काम नहीं करना। जिस दिन आप बिल्कुल फ्री हैं उस दिन आपने इस रेमेडी को फॉलो करना, कि किसी को पता भी ना चले, तो तुसी सारे साफ सुथरे चिट्टे गोरे भी हो जाओ, आई मीन ग्लो वाले हो जाओ। चिट्टे गोरे मैंने इस सेंस में बोला क्योंकि यही हमारे जेन में एक मिथ बनी हुई है कि हमने कोई रेमेडी इस्तेमाल करनी है तो उसका रिजल्ट में हम चिट्टे गोरे हो जाएंगे।
ठीक है। आप इसको 5 मतलब मिनट के लिए स्क्रब कर लें। अच्छा, जब आपके पास टाइम होगा ना इसको लगाएं। देखें, अगर इसका एक मैं आपको बेहतरीन पेशेंस का तरीका बताती हूँ। अगर आपने इसको लगा लिया 25 मिनट के लिए, अगर आपका वजू है, आप माशाल्लाह से तस्बीह करते रहें, साथ में वॉक करते रहें और कोई सा भी काम कर लें, या मेरी तरह से बैठ के वेले जूस पी लें और साथ में मूवी या सॉन्ग इंजॉय कर लें, जो कि मैं इस वक्त कर रही थी। अच्छा, ये मैं फ्रेश जूस पी रही हूँ, मैं इनरली भी ग्रो करना चाहती हूँ, ग्लो करना चाहती हूँ, साथ में ग्रो करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ अगर फेस पे आउटर ग्लो आ रहा है चीज़ें लगाने से, तो आप इनरली ग्लो करें, तभी आपके फेस के ऊपर चमक आएगी। इस फ्रूट्स की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। मुझसे फ्रूट नहीं खाया जाता, इसलिए मैं फ्रूट जूस बना लेती हूँ। अच्छा, आज साथ मैंने हेयर केयर भी करनी थी, तो ये है मैंने फर्मेंटिंग ऑनियन जूस जो बना के रखा हुआ था। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कलर करवाने की वजह से, और टूट भी रहे हैं, तो इस वजह से मुझे न्यू हेयर ग्रोथ चाहिए, तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका मुझे वाकई में बहुत इफेक्ट हो रहा है। मतलब मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आपने इसमें 5 ड्रॉप्स जो हैं वो रोजमेरी ऑयल के भी ऐड कर लेने, और उसके बाद फेस पे आप इसको चंपी कर लें, सही तरह से लगा लें। दूसरा जो हेयर के लिए आज मैं सीरम बनाने के लिए किचन में आ गई हुई थी, ये बहुत 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 अमेजिंग सीरम है। अच्छा, ये आपने बालों के ऊपर स्प्रे करना होता है, इसका बस बाल धोने के बाद आपने स्प्रे करना है, सुबह शाम कर लें। ये बालों की रीग्रोथ के लिए बेइंतहा अच्छा है। इसके अंदर आपने रोजमेरी के लीव्स लेने हैं, और साथ में इसमें 1 चम्मच आपने क्लोव्स का ले लेना, लौंग का। अगर आप लोगों के पास पाकिस्तान में या इन कंट्रीज में रोजमेरी आपको नहीं मिलता, वैसे तो मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो रोजमेरी स्किप कर दें। सिर्फ आप यहाँ पर लौंग जो हैं वही 1 चम्मच भर के लौंग का ले लें, उससे भी आपका सीरम रेडी हो जाएगा। वो आगे में जो इसमें चीज़ें ऐड होती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने इसको 1 गिलास पानी में ऐड करके आपने इसको बॉयल होने के लिए रख देना, लेकिन आपने इसको इतना बॉयल करना है कि बहुत थोड़ा सा रह जाए और इसका जूस जो है ना वो अच्छी तरीके से ना इसके अंदर निकल जाए। अच्छा, ये जो रोजमेरी लीव्स है ना भाई, ये बड़े कमाल के हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना ऑयल भी शेयर करूंगी। आजकल मैंने अपने बालों पे बहुत तवज्जो देना शुरू की है, क्योंकि मैं कलर करवा करवा के मेरे बाल इतने खराब हो गए हैं, और उसमें सिर्फ मेरा अपना हाथ है। मेरे माशाल्लाह से बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, मजबूत बाल हैं, लेकिन कलर की वजह से, आपको पता है केमिकल यूज होने की वजह से आपके बाल जो है ना वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा और भी आपको बहुत सी हार्मोन्स की अगर प्रॉब्लम हो तो आपको एलोपेशिया भी हो जाता है। डिफरेंट चीज़ें इफेक्ट करती हैं, लेकिन मैंने कलर्स की वजह से अपने बाल खराब किया। यहाँ पर ये देखें, ये जो पानी है ना ये बॉयल हो चुका हुआ है, और बिल्कुल ये थोड़ा सा रह गया, पूरा 1 गिलास था, समझ लें कि बहुत थोड़ा सा ये पानी रह गया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम इस पानी को कर लेंगे स्ट्रेन। इसको ठंडा करें, और ठंडा करके आपने इसको कर लेना है स्ट्रेन इस पानी को। जब आप इस पानी को स्ट्रेन कर लेंगे, फिर आपने इसमें 2 अमेजिंगली चीज़ें ऐड करनी है। एक तो उससे ये होगा कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी क्लोव्स की। जब आप इसको बालों पे स्प्रे करेंगे, बालों में बिल्कुल भी बू नहीं आएगी, यकीनन 0% भी बू जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब आती नहीं है। इसका क्लोव्स की कोई स्मेल नहीं होती। आपने इसको क्लोव्स की स्मेल को ख़त्म करने के लिए अब आपने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा रोज़ वाटर। उससे क्या होगा कि उससे इसके अंदर खुशबू पैदा हो जाएगी। जब आपने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है ना, तो एक तो वो आपके बालों के लिए भी अच्छा है, खुशबू भी देता है, वैसे भी खुश्की वगैरह को ख़त्म कर देता है, ड्राइनेस को। और साथ ही आपने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर लेनी है ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन जो है वो आपके बालों को नमी देती है और बालों को शाइनी भी करती है। एंड द बेस्ट एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज टी ट्री ऑयल। ये जो है ना, ये ऑयल आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, इस सीरम में लाजमी ऐड करना है। इसको आप किसी भी पंसारी की दुकान से या वैसे भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आपने इसके अंदर 5 ड्रॉप्स ना टी ट्री ऑयल के ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ बॉटल्स ली थी, स्प्रे बॉटल्स और इस तरह की। ये मैंने ट्रैवल के लिए लेके साथ रखती हूँ। जब भी आप जाते हैं तो ये छोटी छोटी बॉटल्स और ये सोने के लिए सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये मेरे पास हमेशा मौजूद होती हैं। जैसे ये वो ब्रश के लिए भी पैक है। अच्छा, ये वाली मैंने स्प्रे बॉटल ले ली है, इसको मैंने धो के पहले से साफ कर लिया हुआ था। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ये जो स्प्रे बॉटल में ऐड करके इसको फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा, फ्रिज में आप इसको 2 से 3 वीक्स तक भी रख सकते हैं, और आप सुबह शाम इसको अपने बालों पर स्प्रे कर सकते हैं। एक तो ये आपके बालों की रीग्रोथ करेगा, दूसरा आपके बालों को इंस्टेंटली शाइन भी देगा, और जिनके बाल फ्रीजी हैं उनके बाल जो है ना उनका फ्रीजीनेस लॉक हो जाएगा, और उनके बाल जो हैं वो उनको स्ट्रेट और शाइनिंग नजर आएंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन जी, यहाँ पर मैं अपना मुंह धो के आ चुकी हुई हूँ। अब आप देख लें मेरी स्किन पे ग्लो, क्या ये वही है जो पहले थी?
अच्छा, ये अब एक हाथ ये एक वो हाथ है जिस पे मैंने इस्तेमाल किया था। खैर मुझे तो दोनों हाथ तकरीबन एक ही तरह के लग रहे थे, लेकिन शायद थोड़ी बहुत शाइन है या लेकिन फेस पे नो डाउट फेस पे आपको शाइन जो है वो पता चल रही होगी कि कितना मेरा फेस ग्लो कर रहा है, साफ सुथरा मेरा फेस हो गया हुआ है। और ये अब मैंने तकरीबन 25 मिनट अपनी स्किन पे लगा के रखा है, 5 मिनट मैंने इसको स्क्रब किया था, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको फेस को वॉश कर लिया। यहाँ पर ये जो ऑयल मैंने आपको बताया था फर्मेंटिंग ऑनियन जूस, वो भी मैंने अपने बालों पे लगा लिया था। उसको मैं तकरीबन 1 घंटा लगा के रखूंगी अपने बालों पे, ताकि जड़ों में मैंने लगाया अच्छी तरह से वो वर्क करे। और मेरे नए बालों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। नो डाउट मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह फिक्स हो जाएंगे। अब मैंने अपने बाल जो हैं वो वॉश कर लिए थे। शावर लेने के बाद आपने क्या करना है कि गीले बालों पे आपने इस स्प्रे को अप्लाई कर लेना है, जड़ों पे कर लेना है आपने, मतलब एंड पे जो रूट्स के एंड है वहाँ पर अप्लाई कर लेना, और उसके बाद इसको ब्रश कर लें। ये बालों में बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन आपके बालों को बहुत शाइन और बहुत खूबसूरत बना देता है। मेरे बाल चूंकि ख़राब हो चुके हुए हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा टूट चुके हुए हैं। मेरे बाल ऐसे कभी भी नहीं थे, मेरे बाल बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे हैं। अभी भी माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से शुरू होगी। मैंने इतने कट डाउन, इतने कलर्स करवाए, इतने पंगे लिए अपने बालों के साथ के ये मैंने इस सारा कुछ जो है ना वो खुद ही किया। उसके बाद जनाब साहब अब मुझे लग रही थी सर्दी, और मैंने सोचा कि इतनी स्किन केयर कर करके अब मैं थक चुकी हूँ तो क्यों ना अब मैं गर्मा गर्म जो है ना वो कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। अच्छा, ये मशीन जो है ना ये मेरे लिए ब्लेसिंग है भाई। जब मेरा दिल करता है बस इसमें दूध का डिब्बा रखो और मतलब इसका अपना एक पॉट बनाओ और गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है वो इससे लेके आप इंजॉय करो। चीनी के बगैर तो मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेरे से कोड़ी काफ़ी पकी नहीं जाती। मैं वैसे काफ़ी लैटे जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ या कैपेचिनो लेती हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी लैटे लिया था। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है वो इंजॉय कर रही हूँ। साथ ही मुझे लगी थी भूख, तो मैं आज बना रही थी शलजम और चिकन का सालन। मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी इसमें डाल दी, और मैंने कहा एक ही दफ़ा इसको भून लेती हूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और प्रेशर में इसको लगा देती हूँ। अच्छा, आप भी कभी ट्राई करके देना, जो चीज़ इंस्टेंटली बनाता है ना बंदा एवी चुक के, वो ज़्यादा मज़े की बन जाती है और ये इतना कोई मज़े का सालन बना था, वल्ला मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ये मज़े का गर्मा गर्म सालन बना, साथ ही मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाई। मैं अब इसको खाऊंगी, इंजॉय करूंगी। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।